वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट लियाकत मेडिकल अस्पताल और फोकल पर्सन डेंगू मलेरिया डॉक्टर पूनम जतोई का कहना है कि सिविल अस्पताल में अब तक डेंगू के 6 मरीजों की मौत हुई है। हैदराबाद से जिब्रान खान की रिपोर्ट देखिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल अली अकबर डायरी एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट और फोकल पर्सन डेंगू और मलेरिया मैडम पूनम जतोई का लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में डेंगू वार्ड्स का दौरा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पी गुलाम हुसैन, डॉक्टर मुर्तजा मेमन समेत दीगर इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। एमएस सिविल अस्पताल अली अकबर डायरी ने 5 न्यूज से बात करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में 89 बेड डेंगू के लिए मुख्तस किए गए हैं। डेंगू से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सिविल अस्पताल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 27 पेशेंट अभी एडमिट हैं, 8 जाम शुरू में हैं, 89 बेड्स की हमारी कैपेसिटी है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको मैनेज करेंगे हर तरीके से। डॉक्टर पूनम जतोई ने कहा कि डेंगू में रवा माह अक्टूबर से अब तक 700 से ज्यादा मरीज सिविल अस्पताल में दाखिल हुए, 6 हमवात हुई हैं, तमाम लोग सेहतियाब होकर घरों को भी गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर पूनम जतोई है। आई एम सर्विंग एज AMS नर्सिंग एंड ट्रेनिंग हेयर और 4-5 दिन पहले मुझे फोकल पर्सन डेंगू बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि इन्फ्लक्स आता रहता है पेशेंट्स का, पेशेंट ठीक होकर घर जाते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से 700 पेशेंट से हमारे पास सिर्फ पूरे महीने में 6 अमवात हुई हैं। लेकिन सिर्फ तो नहीं है, हर इंसान इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 700 पेशेंट ठीक होकर घर गए हैं। आप ये देखें और एक पॉजिटिव मैसेज फैलाएं। लोगों को जो डराया गया है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। डेंगू बिल्कुल आपको घर इंशाल्लाह आप ठीक होकर घर जाएंगे और मेरे सारे पेशेंट्स आप देखें वो बहुत हैप्पी हैं, ठीक होकर घर गए हैं। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़ हैदराबाद। मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 20 से ज्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके बकायाजात के तौर पर ग्रेजुएटी और इनकैशमेंट चेक तकसीम किए। मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन कॉरपोरेशन के कीमती असासे हैं और उनके हुकूक की बरवक्त अदायगी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में 20 से ज्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके बकायाजात के तौर पर ग्रेजुएटी और 2 इनकैशमेंट चेक तकसीम किए गए। मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी ने कहा है कि मुलाजमीन ने अपनी जिंदगी कॉरपोरेशन की खिदमत में वक्फ की है और इनके बकायाजात की अदायगी हमारी जिम्मेदारी है। डिप्टी मेयर सुमेरा बलोच और दीगर अहदेदारों ने मेयर की इस काविश को सराहा। तकरीब में शरीक रिटायर्ड मुलाजमीन ने मेयर और कॉरपोरेशन के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। कॉरपोरेशन के मेंबरान और अफसरान की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी, जिससे इस इक़दाम की अहमियत और खुशाइंद असर का जाहिर होना बनता है। मुल्तान में कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर मवेशी मंडियों में नाजायज वसूलियों की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम का आगाज कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से व्यापारियों को मंजूर शुदा निर्खों पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई है। CEO मुल्तान कैटल मार्केट मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंपनी मोहम्मद फैसल के मुताबिक ओवर चार्जिंग से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए कंप्लेंट सेल को फॉल कर दिया गया है। मवेशी मंडियों में सरकारी निर्खों से आगाही के लिए मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं, जबकि हर रिकवरी पॉइंट पर अमला तैनात कर दिया गया है। विजिलेंस टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और ठेकेदारों को सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है कि मंजूर शुदा निर्खों से जायद वसूली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतजामिया का कहना है कि अवाम और व्यापारियों को किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी तौर पर कंप्लेंट सेल से रुजू करने की हिदायत की गई है। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आज 17 साल बाद एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं, शायकीन पुरजोश हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार लौट आई है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद पहुंच चुकी हैं। इकबाल स्टेडियम में आज दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। क्रिकेट के शायकीन में जबरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी और सहूलियात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि शायकीन अपने हीरोज को एक्शन में देखने के लिए स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। 17 साल के बाद आज यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज हो रहा है, तो इस पे पूरे फैसलाबाद के लोग जो हैं बड़े खुश हैं और इस पे पुरजोश हैं और यकीनन ये पाकिस्तान की और फैसलाबाद की क्रिकेट में एक खुशाइन तब्दीली लेकर आएगा।
इकबाल स्टेडियम के अंदर और बाहर इंतजामात मुकम्मल है। पिच की तैयारी, लाइट्स और स्कोर बोर्ड की चमक नया मंजर पेश कर रही है। जिले इंतजामिया और पीसीबी हकाम की जानिब से सिक्योरिटी, पार्किंग और ट्रैफिक प्लान पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी ने शहरियों के जोश और बलबले को बढ़ा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि ये मैचेस क्रिकेट फैंस के लिए तारीख रकम करेंगे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज, फैसलाबाद। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी पाकपतन के ज़ेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की ज़ेर सदारत MR वैक्सीनेशन मुहिम 2025 के हवाले से एक एडवोकेसी सेमिनार मुनक़िद हुआ। सेमिनार का मकसद खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीन के बारे में आगाही पैदा करना, अवामी शमूलियत बढ़ाना और मुतल्लिका इदारों के दरमियान बेहतर राब्ताकारी को फ़रोग़ देना है। सेमिनार में मुख्तलिफ महकमों, लोको गवर्नमेंट, महकमा तालीम समेत सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन वेलफेयर, औक़ाफ़, सिविल सोसाइटी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फायजा कंवल ने बताया कि MR यानी खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जिले भर में जारी रहेगी, जिसके दौरान 5 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। डॉक्टर फायजा कंवल ने कहा कि खसरा और रुबेला से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना हर बच्चे का बुनियादी हक है। उन्होंने वालिदैन, असातिज़ा, उलमाए कराम और कम्युनिटी नुमाइंदगान से अपील की कि वो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत के साथ भरपूर ताउन करें। कसूर में शदीद स्मोक से हवा मुसलसल आलूदा। जहां स्मोक इंसानी सेहत के लिए मजर है, वहां ज़राअत के लिए भी इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। आलू, गोभी, पालक, मूली, गाजर की फसल को नुकसान हो रहा है, लेकिन स्मोक से बचाव के लिए महकमा ज़राअत का कोई आदमी किसानों तक ना पहुंच सका। किसान परेशान। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से। बिल्कुल, अगर कसूर में स्मोक के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त कसूर स्मोक की वजह से आलूदा तरीन शहर वो बरकरार है। यहाँ पर अगर बात की जाए महकमा माहौलियात की जानिब से तो उनके जो इकदामात हैं वो इस वक्त नाकाफी हैं। जो जहरीला धुआं निकलने वाला फैक्ट्रियों की चिमनियों से और जो दूसरी ट्रांसपोर्ट से है और दीगर होटलिंग और उनके जो बारबेक्यू से भी जो निकलने वाला जहरीला धुआं है उसने कसूर की जो फिजा है उसको आलूदा कर दिया है, जहां पर ये इंसानी सेहत के लिए काफी मुज़र है। तो दूसरी जानिब फसलों के लिए ये बहुत ज्यादा इस वक्त नुकसानदेह है। फसलें यहाँ पर जो है आलू की बुवाई की है और दीगर जो फसलें हैं, गोभी वगैरह है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि स्मोक के उनकी फसलों पर क्या असरात हैं और क्या वो तबाही फैला रही हैं। जी आप देखो आलू है, आलू मोग ਲਈ ਖਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਸਾ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਬ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਲਾਬ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਹੋਏ ਨਾ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਫਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਮੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। जी, यहाँ पर आपने किसान की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम तो पहले जो है ना सैलाब की तबाहकारियों की वजह से काफी हमारी जो फसलों का नुकसान हुआ है और अब इस वक्त जो स्मोग है उसने वो हमारी फसलों को, आलू है, गोभी है, पालक है और मूली और गाजरें, दीगर जो फसलें हैं वो बुआई की जा रही है, उनको जो है काफी नुकसान जो है ये स्मोग जो है इस वक्त जो है वो कर रही है। उन्होंने यही महकमा ज़राअत से और पंजाब से अपील की है। तो महकमा ज़राअत का हमारे पास कोई जो है वो आदमी नहीं आ रहा, वो अभी आए और अवेयरनेस दे और यहाँ पर हमें जो भी इसके इलाज के लिए, सब्जियों को बचाने के लिए, हमारी फसलों को बचाने के लिए हमें जो है यहाँ पर अवेयरनेस दे, दवाइयाँ जो भी हमें इस चीजों की जो है आगाही दे। सखर डिवीजन में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए 17 नवंबर से 12 रोजा वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से कमिश्नर सखर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी की ज़ेर सदारत अहम इजलास कमिश्नर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतालिका महकमों और इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि सखर डिवीजन के तीनों अजला में 17 नवंबर से 12 रोजा खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके दौरान 6 माह से 5 साल तक के 8,80,000 से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर आबिद सलीम कुरैशी ने कहा कि बच्चों को जानलेवा बीमारियों से महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए मुहिम को हर सूरत कामयाब बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स मुहिम के दौरान ट्रेनिंग सेशंस का मुआयना करें और इनकारी वालिदैन के केसेस की बरवक्त निशानदही यकीनी बनाएं। डॉक्टर अरसलान की ब्रीफिंग के मुताबिक वैक्सीनेशन मराकज, कम्युनिटी साइट्स, मोबाइल टीमों और सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को टीके लगाए जाएंगे।
शोरकोट शहर के मुत्तादिद इलाकों में दूसरे रोज भी सुई गैस बहाल न हो सकी। साबिर चौक के करीब नाला बनाने वाली कंपनी से सुई गैस की पाइपलाइन डैमेज हुई थी। शहरी परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शोरकोट से नुमाइंदा 5 न्यूज़ आबिद हुसैन। जी बिल्कुल, बात करें अगर सुई गैस के हवाले से तो तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके। सुई गैस का पाइप फटने की वजह से शहर की सुई गैस बहाल नहीं हो सकी। यहाँ नया डलारी पर एक नाला बनाया जा रहा है जिसकी खुदाई के दौरान बल्कि 2 जगह से पाइप गैस लाइन फटी है, लेकिन अभी तक उसको मरम्मत नहीं की जा रही। शहरी परेशान है। 2 दिन से लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, होटलों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो होटलों के रेट्स इतने ज़्यादा है कि गरीब आदमी खाना खरीदने की सकत ही नहीं रखता। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते। जी क्या कहें? बहुत शुक्रिया आबिद भाई आपका। इन्होंने यहाँ पे जो नाला बना था ना, इनकी या जो सर्वे करें, इन्होंने लापरवाही की है और सुई गैस का पाइप जो है वो 2 जगह से डैमेज कर दिया है। तो उसके बाद सुई गैस जो है मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बंद हो गई है। कल तकरीबन 26 घंटों से ये बंद है। तो लोग, गरीब लोग जो हैं वो बेचारे जाके होटलों से खरीदारी कर रहे हैं। बच्चे जो हैं जो वो भूखे गए हैं, आज सुबह नाश्ता नहीं उन्होंने किया हुआ था। तो इनकी बड़ी लापरवाही है। आगे भी ये कुताही करेंगे। तो अभी तक सुई गैस की टीम भी यहाँ पे नहीं पहुँच सकी है जो आके इसे ठीक करे। तो हमारी आला कौम से अपील है कि इसको फौरी तौर पे ठीक भी करवाया जाए और नेक्स्ट टाइम भी इसका ख्याल किया जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हुकाम बाला से हमारी अपील है कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें और फौरन टीम को भेजे ताकि सुई गैस का पाइप जो फट चुका है, जो डैमेज हो चुका है, उस गैस को बहाल करें ताकि लोग 2 वक्त की रोटी तो अपने घरों में सुख के साथ खा सके। जी वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानेवाल में मौसम तब्दील होते ही खास तौर पे स्मोक और फोक के हवाले से बच्चों और बड़ों में नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार, सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर किरण रुकैया का कहना था कि मेरा वालिदैन को ये पैगाम है कि बच्चों को स्कूल भेजते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर नसीर से। जी आमिर, बताइएगा। फोक और फोक जैसी बीमारियों की वजह से बच्चे नज़ला, जुकाम, बुखार और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर किरण रुकैया मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं। बताइएगा, दिन पर दिन बच्चों में नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियों में इजाफा होता है, काफ़ी सवाल से वालिदैन को में देना चाहेंगे। Assalamu alaikum. I'm Kiran Rukaya, consultant clinical psychologist from the Noreen Nishad Welfare Hospital। कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि विंटर्स आ गया है, विंटर के साथ ही स्मोक का बहुत ज़्यादा बढ़ाव हो जाता है। हमें चाहिए कि हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उन्हें मास्क का ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल करवाएं। जब वो स्कूल से वापस आएँ उनके हाथ पाँव धुलवाएँ, आँखें और मुँह धुलवाएँ, उनको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएँ, फ्रूट्स खिलाएँ। अब उन्हें ये तरगीब दी जाए कि बच्चे लाजमी तौर पे खेल कूद के साथ ये मुहिम शुरू करें कि अपने घर में और अपने घर के करीब दरख्त लगाएं, उन्हें पानी दें। अगर बच्चों और बड़ों में बुखार या खांसी जैसी अलामात जाहिर होती हैं तो फौरी तौर पे डॉक्टर से लाजमी तौर पे रुजू करें। जी, आपने मैडम साहब की बात सुनी है। इनका ये कहना था कि मेरा वालिदैन को ये पैगाम है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए मास्क का इस्तेमाल कराएं। जब बच्चे वापस आ जाते हैं तो अपने बच्चों को गर्म पानी के साथ हाथ मुंह वॉश करवाएं। उसके बाद बच्चों को ठंडे पानी से परहेज करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और जो बाइक का इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए कि ये जो सांस जैसी बीमारियाँ हो रही हैं उस हवाले से बचाव के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें और ज़िंदगी को महफूज बनाएं। जी। रेनाला कोर्ट के नवाही इलाके में इलाकई सकाफत और मोहब्बत के रंगों से सजी एक खूबसूरत अदबी महफिल का इनकाद किया गया। रावी किनारे के उन्वान से मुनक्किदा पंजाबी मुशायरे में मारूफ शौरा ने अपनी शायरी के जरिए पंजाबी अदब और सकाफत की खूबसूरत झलक पेश की। मुशायरे की सदारत राय मोहम्मद खान नासिर ने की। शौरा ने अपनी पंजाबी शायरी के जरिए मोहब्बत, सकाफत और समाजी हम आहंगी के खूबसूरत रंग बिखेरे, जिन्हें सामईन ने भरपूर दाद दी। शुरा का कहना था कि इस तरह की अदबी तकरीबात न सिर्फ इलाकाई जुबानों को फरोग देती हैं बल्कि नई नस्ल को अपनी सकाफती जड़ों से जोड़ने का जरिया भी बनती हैं। तकरीब के अख्ताम पर मुंतज़मीन को पंजाबी अदब की तरवीज के लिए उनकी काविशों पर खिराज तहसीन पेश किया गया। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने खानेवाल शहर को नया रूप दे दिया। सैनिटरी वर्कर्स जदीद मशीनरी की मदद से रोजाना 1250 टन से जायद कचरा उठाकर वेस्ट मैनेजमेंट पॉइंट्स तक पहुंचा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
पंजाब हुकूमत के सुतरा पंजाब प्रोग्राम ने खानेवाल शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सेंट्री वर्कर सुबह सवेरे गली गली महल्ले महल्ले में सफाई में मसरूफ रहते हैं, जो घरों से कूड़ा करकट जमा कर कर जदीद मशीनरी के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट पॉइंट्स तक मुंतकिल करते हैं। शहरियों ने इस प्रोग्राम को एक बेहतरीन और आवाम दोस्त इक़दाम करार दिया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुतरा पंजाब खानेवाल मोहम्मद उस्मान ने चैनल 5 से गुफ्तगू करते हुए कहा, प्रोजेक्ट जो है खानेवाल के अंदर जारी है। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के अंदर हमारे पास 3500 से ज़्यादा वर्कर, 1100 से ज़्यादा मशीनरी और 1500 से ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और इसको हम डिजिटल मैकेनिज्म इसकी मॉनिटरिंग है उसके ज़रिए इन्हें मॉनिटर कर रहे हैं और इनकी अटेंडेंस का भी फेशियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक जो है अटेंडेंस इनकी लगती है। इसके साथ साथ गाड़ियों के अंदर ट्रैकर इंस्टॉल्ड हैं, जो मैकेनिकल स्वीपिंग है उसके रूट्स हो रहे हैं और स्मोक को मद्देनज़र रखते हुए फॉगिंग रिक्शा जो है वो भी काम कर रहे हैं और शहर के अंदर फॉगिंग भी की जा रही है। तो ये खानेवाल के अंदर हमारी जो प्रोग्रेस है वो चल रही है। शहरियों ने सुतरा पंजाब को वजीर आला पंजाब का एहसन इक़दाम करार दिया। सुतरा पंजाब आया है और खानेवाल के हर जिले, छोटे गांव, बड़ा शहर में जितने भी है पूरे उसमें ये सुतरा पंजाब वाले सफाई करते हैं और 24 घंटे वो अगर रात को भी अगर 11 बजे भी देखो तो वो सफाई करते हुए नजर आते हैं और घरों से खड़का खड़का के कूड़ा लेते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं सीएम पंजाब का। अस्सलाम वालेकुम। पहले यहाँ पे कूड़ा करकट जमा था, जगह जगह गंद पड़ा होता था, लेकिन जब से सुतरा पंजाब की टीम आई है, वर्कर्स आए हैं, नीट एंड क्लीन हो गया। मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया जिन्होंने ये सुतरा प्रोग्राम। सुतरा पंजाब खानेवाल को साफ, खूबसूरत और सेहतमंद बनाने की जानिब एक अहम कदम है। कैमरा टीम के साथ आसिफ कुरैशी, चैनल 5 न्यूज़ खानेवाल। जोड़ावाले में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी ने NH96 के लिए पार्टी टिकट जमा करा दिया। इस मौके पर बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद थे, जबकि मुखालिफ उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद इंतखाबी हल्के की सियासी फजा मजीद दिलचस्प हो गई है। बिलाल बदर चौधरी हजारों कारकुनों के हमरा इलेक्शन ऑफिस पहुंचे, जहां नारेबाजी और जोशो खरोश का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर बिलाल बदर चौधरी ने कहा कि वो पार्टी क़यादत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन पर एतमाद का इजहार किया। उनका कहना था कि 23 नवंबर को फतह मुस्लिम लीग नून की होगी। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून के नाराज उम्मीदवार शाहिद इकबाल अवान और MPA खान बहादुर डोगर के भाई सरदार असगर डोगर ने बिलाल बदर चौधरी के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। बिलाल बदर चौधरी ने कहा कि वो पार्टी वर्कर्स और दस्तबरदार होने वाले रहनुमाओं की मोहब्बतों के मकरूज हैं और मिलकर अपने हल्के की तरक्की के लिए काम करेंगे। सांगला हिल THQ अस्पताल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर और MS डॉक्टर आमना मौजूद हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सांगला हिल मियां जिया से। जी बताइएगा। सरसब्ज पाकिस्तान, उसके सिलसिले में आज शजरकारी मुहिम का आगाज हुआ है सांगला हिल में। इसका आगाज असिस्टेंट कमिश्नर जनाब असामा साहब ने किया है, वो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि शजरकारी मुहिम के बारे में उनकी क्या राय है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हमको मालूम है कि हमारा जो पाकिस्तान है बल्कि सारी दुनिया जो माहौलियाती तब्दीलियां और इसको काउंटर करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है ना वो मैक्सिमम शजरकारी है। हालांकि पाकिस्तान जो इन माहौलियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इनसे जो अफेक्टेड ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान टॉप में है। तो हमको चाहिए कि मैक्सिमम जो है इनको दरख्त लगाएं और जितने भी माहौल दोस्त काम है करें। तो गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हम भी जितने भी हमारी सड़कें हैं उन पे ग्रीन बेल्ट्स डेवलप कर रहे हैं, पार्क्स में मैक्सिमम शजरकारी कर रहे हैं और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स की वेकेंट लैंड पड़ी है उन पे हम ग्रीन बेल्ट्स और शजरकारी और मेवासाकी जो जंगल है वो लगा रहे हैं। थैंक यू। जी मेरे साथ इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर खड़े थे जिनका कहना था कि शजरकारी जो है वो हमारे मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तेज़ी के साथ बीमारियां फैल रही हैं और इनकी तदारक सिर्फ इसी में है कि वो शजरकारी में बढ़ चढ़ कर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गंबट में पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली महरीन भुट्टो ने अक़लियती बिरादरी के अफराद में माली इमदाद तकसीम की। उन्होंने मुस्तहिक अफराद को 10-10 हज़ार रुपए के चेक्स दिए। इस मौके पर ज़िले और तहसीली क़यादत और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। तकरीब से खिताब करते हुए महरीन भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अक़लियतों और महरूम तबक़ात के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही है। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक पार्टी अवामी खिदमत के मिशन पर
गामजन है। इस मौके पर महरीन भुट्टो ने गंबट में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के नए ऑफिस का भी इफ्तिताह किया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने महरीन भुट्टो के इक़दाम को सराहा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज है, जिसमें हजारों सिख यात्री शरीक हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। कल नगर कीर्तन का जुलूस निकाला जाएगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद कमर अब्बास से। जी कमर अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है, जिसमें हज़ारों सिख यात्री शरीक है और अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ है। मेरे साथ इस वक्त सिख यात्री खातून मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं वो अपनी मजहबी रसूमात और नगर कीर्तन के मतलब क्या कहेंगे। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का दूसरा दिन है और यहाँ पे हम अपनी जो रस्में होती हैं वो अदा कर रहे हैं। और कल यहाँ पे डोली साहब निकलेगी पूरे ननकाना साहब में, उसको मतलब करेंगे। वो बहुत मतलब उसका बहुत अच्छा वो होता है। और मेरा यहाँ पे आने का इतने सालों से सपना था कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे सुकून मतलब करूँ। यहाँ पे इतनी मेरी दिल से ख्वाहिश थी और मेरी वो दिल से ख्वाहिश पूरी हुई। और मुझे आके यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, इतना दिल से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मेरी यहाँ ऐसी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है और यहाँ का अरेंजमेंट हर चीज़ देख के मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी, आपने सुना उनका कहना था कि मेरी अरदास थी कि मैं बाबा जी के घर देखूं। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने यहाँ की यात्रा की है और जो अपनी मजहबी रसूमात है वो अदा कर रहे हैं। अगर इंतजाम के हवाले से बात की जाए तो उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं वो बहुत आला और मिसाली हैं। जी, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात ननकाना साहब में जारी हैं, जहां दुनिया भर से आए सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से हजारों यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से उनके इस्तकबाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कल बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब मुनक़िद होगी, जिसमें 30,000 से ज़ायद सिख यात्रियों की शिरकत मुतवक्किल है। मरकजी तकरीब के मौके पर नगर कीर्तन का जुलूस भी निकाला जाएगा। हुकूमत पंजाब ने सिक्योरिटी और सहूलियात के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। गुरुद्वारा जात और शहर की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है, जबकि शार्प शूटर्स भी तैनात हैं। 5,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार यात्रियों की सिक्योरिटी और रिहाइश, लंगर, इलाज मुआवजे और ट्रांसपोर्ट की सहूलतों की फराहमी पर मामूर हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान अमन, मोहब्बत और भाईचारे की सरजमीन है। बाबा गुरु नानक का फलसफा इंसानियत और रवादारी का है। जन्मदिन की तकरीबात कल रात भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर होंगी। उकाड़ा पुलिस ने शानदार कार्रवाई करते हुए 3 माह कबल अगवा होने वाली 10 साला बच्ची को लाहौर से बाजियाब कर लिया। TPO उकाड़ा ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि बच्चों के अगवा जैसे मुकदमात में फौरी कार्रवाई पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पुलिस के मुताबिक बच्ची 3 माह कबल सौदा सल्फ लेने के लिए घर से निकली थी और वापस नहीं आई, जिस पर वालिद मोहसिन इकबाल की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। SHO जहांजेब की सरबराही में पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी, लोकेशन ट्रेसिंग और मुसलसल कोशिशों के बाद बच्ची को लाहौर से बरामद किया। पुलिस ने बाजियाब होने वाली बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया, जिस पर अहले खाना ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद ने तफ्तीशी अफसर और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि बच्चों के अगवा जैसे हसास मुकदमात में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुजाबाद में भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का इस मौके के हवाले से डाइवर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके खात्मे के लिए शहरियों में आगाही मुहिम के लिए वॉक भी की गई। CEO अब्दुल रज़ाक डोगर की हिदायत पर फिजाई आलूदगी कम करने के लिए खुसूसी सफाई प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अजीज खान की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद में भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का स्मोक के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। शहरियों को आगाही मुहिम के लिए वाक भी की गई। स्मोक के खात्मे के लिए छिड़काव का सिलसिला तेज़। CEO अब्दुल रज़ाक डोगर की हिदायत पर फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए ख़ुसूसी सफाई प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इस मौके पर साबिक़ सूबाई वज़ीर मेंबर एग्रीकल्चर पंजाब राणा एजाज अहमद नूर ने स्मोक से बचाव के पेश नज़र डाइवो ऑफिस में पौधा भी लगाया। मज़ीद उनका कहना था कि इस वक्त जो अब हमारी ड्यूटी बनती है
बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक शहरी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी हुकूमतों का साथ दें, हम अपने मुल्क में, अपने सूबे में, अपने शहरों के अंदर अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो काम हैं उनको बैकअप करें। और अब 10 महीने बाद इसका जो बिल गवर्नमेंट ने दिया है, आगाही प्रोग्राम, जिसके हवाले से आज हम यहाँ आए हैं, और अभी एक स्मोक के हवाले से आपने एक फिल्म भी देखी कि हर तहसील लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो स्मोक की आ गई हैं मशीनें, जो स्मोक बस्टर्स हैं, पानी फेंक रही हैं। ये इस तरह के इक़्तिदाम तो हम सोच सकते थे ख्वाबों में, प्रैक्टिकली ये चीज़ें नामुमकिन थी, जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पॉसिबल बनाया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहसील मैनेजर राणा अली नून का कहना था कि पूरे पंजाब की तरह तहसील शुजाबाद में भी सुरा पंजाब के विजन के तहत और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के तहत हमने एंटी स्मोक गन जो है उसके इस्तेमाल से स्मोक की डिप्रेशन उसको स्टार्ट कर दी है। एंटी स्मोक की जो हमारी मशीन है वो पूरे शहर में हम इसको चला रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्मोक है क्या। डस्ट पार्टिकल हैं जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, दिल की, सांस की, आंखों की बीमारियों का बायस बनते हैं। तो आवाम से ये इल्तमास है कि सबसे पहले तो आप कूड़ा क्रिकेट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए उसे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स के हवाले करें, ताकि हम उसका मुनासिब अंदाज में हम उसे तल्फ कर सकें। शहरियों से अपील की गई स्मोक के खात्मे के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले के साथ ताउन करें ताकि स्मोक से बचा जा सके। कैमरामैन ख्वाजा शाहिद के साथ उज़ैर खान, 5 न्यूज़ शुजाबाद। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ पे सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का दौरा जारी है। सबने देखी है, आप लोगों ने तो बना ली है स्मोक गन, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड डिलाइटेड एंड शॉक्ड एट द प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एट द सेम टाइम कि ये टेक्नोलॉजी हमने चाइना से इंपोर्ट की और ये पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। इंडिया में 368 सिर्फ दिल्ली में है, क्योंकि ये एक लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर पार्टिकल्स को सस्पेंड करती है और नीचे की तरफ करती है ताकि जो हेज है वो विजिबिलिटी क्लियर हो और हेज क्लियर हो। एवरी सिटीजन ऑफ लाहौर इज अ पार्टनर इन दिस एफर्ट, बिकॉज जब तक आप सब लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी दे सकती है, गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है, गवर्नमेंट मॉनिटर कर सकती है, गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट करा सकती है, लेकिन जो डिमांड साइड है वो पूरी की पूरी सिटीजन्स एंड कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टबल बर्निंग की आपको मैं बात बता रही थी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी कि पहले सालों में, जैसे शायद करीम साहब कह रहे थे, कि जब मुंजी जलती थी, जब स्टबल बर्न होता था तो आप फार्म्स वालों को पकड़ते थे, FIR काटते थे, फार्मर्स को पकड़ते थे, लेकिन आपने कभी अल्टरनेटिव नहीं दिया था। तो जो अल्टरनेटिव है वो है सुपर सीडर या मल्चर या हार्वेस्टर, और बेलर जो है उसको बेल्स बनाता है। तो हमने आते ही अप्रैल में लास्ट ईयर चीफ मिनिस्टर ने एक स्कीम शुरू की सुपर सीडर्स की। 5000 सुपर सीडर्स दिए गए। स्पार्को ने ये रिलीज किया डेटा, और बड़ा ही इनकरेजिंग डेटा है, और उन्होंने ये बताया कि इन तमाम चीज़ों की वजह से जो कि पिछले 14-15 माह में हुई, उसकी वजह से ये जो स्टबल बर्निंग है दिस ईयर, अभी तक 64 लाख एकड़ ऑफ लैंड में से अराउंड 40 लाख एकर्स ऑफ लैंड जो है वो हार्वेस्ट हो चुका है कल उसमें राइस की उसमें, और अब तक 65% स्टबल बर्निंग इस साल कम हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट। इंडस्ट्री की ई मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है, तमाम इंडस्ट्री जहाँ जहाँ है उसकी ई मैपिंग हो चुकी है, QR कोड लग चुके हैं, और वो मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम जो है वो लिंक्ड हैं। इस तरह जो भट्टे हैं वो पूरे QR कोडेड हैं, मैप्ड हैं, और हमारे सेंट्रल सिस्टम से लिंक्ड हैं। आजकल हम शर्त लगाते हैं कि लाहौर के डिवीज़न में कोई अगर आप काला धुआं निकलते दिखाएं तो ये इस पे बड़ा काम हुआ है, इस पे इतना काम हुआ है। RDG जो यहाँ नहीं है अभी, वो ही इज ट्रैवलिंग ऑफ EPA एंड एनवायरनमेंट सेक्रेटरी इज सिटिंग हियर। द एंटायर टीम हैज़ वर्कड डे एंड नाइट टू गेट दीज रिजल्ट्स। और इसमें अगर आप देखें तो भट्टे जो हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल कनेक्टेड होते हैं, और जब हम भट्टे गिराने की हमारा वो पूरा था और इनको जिग जैग के ऊपर
कन्वर्ट करने का मामला था तो बड़ी हमें धमकियां आती थी कि इधर आएंगे तो गोलियां मार देंगे, इधर आएंगे तो ये कर देंगे। तो हम खुद गए भट्टा गिराने और उसके बाद ना कोई धमकी आई, लेकिन एक कंप्लायंस ज़रूर आई कि इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। ये हम वीडियो रिलीज़ करते हैं अब खुद बनाकर एवरी डे इन द मॉर्निंग कि ये अब हमारे भट्टों का इस वक्त सिचुएशन है। और अगर कहीं भी भट्टा वायलेट करता है, ये कभी आपने पहले नहीं देखा होगा इस तरह के मनाजिर, जो कि हर भट्टा वाइट धुआं इमिट कर रहा हो, क्लीन धुआं इमिट कर रहा हो। सो दिस इज हाउ वी वर्क नाउ। ये डिमोलिश करने की कुछ वीडियोस हैं। ये लास्ट ईयर हमने काम शुरू किया था और अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पंजाब में देयर इज़ कंप्लायंस। कई वायलेटर्स होते हैं जिनके ऊपर फौरन एक्शन होता है। इसी तरह ये रात दिन काम करते हैं। नाइट स्क्वाड्स, एज आई सेड, दे वर्क 24/7 एंड दिस इज हाउ दे वर्क विद देयर डिफरेंट मल्टी सेक्टोरल स्क्वाड्स। ट्रांसपोर्ट का ग्रीन बसेस आपने देखी हैं लाहौर में? सबने देखी हैं? कोई बैठे हैं कोई लोग? वेरी गुड। कितने लोग बैठे हैं? खवातीन की तादाद ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर एक सेपरेट कंपार्टमेंट है फॉर विमेन एंड दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक बस। के चीफ मिनिस्टर का पंजाब ई मोबिलिटी का विजन है। इसके मुताबिक तकरीबन 5000 बसेस अक्रॉस पंजाब इलेक्ट्रिक and ARTs, we are replacing metros with more advanced technology, which is ART, optic fiber के ऊपर जो बस चलती है, and this also is to reduce traffic on the road, ताकि public transport end to end आपके पास हो, तो you can travel as we travel in other parts of the world. तो ये buses का इसमें अभी तक 2200 buses आ गई हैं और बाकी process में है। लाहौर का दौरे के दौरान स्मोक से पाक पंजाब के अनवान से मुबाहिसे में शिरकत और गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि अवाम को साफ माहौल की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि स्मोक के खात्मे के लिए खुसूसी सेल बनाया गया है। फसलों की बाकियात जलाना भी स्मोक की बड़ी वजह है। शक्करगढ़ के नवाही इलाके में ऑल पंजाब बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए। पंजाब भर से बैलों की दर्जनों जोड़ियों ने शिरकत की और शायकीन को देसी सकाफत की खूबसूरत झलक दिखाई। मुकाबलों में भोला बाजवा की जोड़ी अनमोल बादशाह और चनमाही ने मैदान मार लिया। बैलों ने रिवायती अंदाज में दायरे के अंदर आंखें बंद करके सर पर दौड़ लगाई, जिससे शायकीन खूब महफूज हुए। दिलचस्प मुकाबले के बाद भोला बाजवा से आने वाली बैलों की जोड़ी अनमोल बादशाह और चनमाही ने 192 फेरे लगाकर पहली पोजीशन हासिल की और 2 लाख रुपए का इनाम जीता, जबकि जफरवाल से ताल्लुक रखने वाली जोड़ी सदाबहार और मंदरी ने 187 फेरे लगाकर दूसरी पोजीशन हासिल की और 1 लाख रुपए का इनाम अपने नाम किया। बैलों की शानदार कारकर्दगी पर शायकीन ने भंगड़े डाले, ढोल की थाप पर झूमते रहे और देही सकाफत के इस रंगारंग मेले में खूब लुत्फ उठाया। रावलपिंडी के अल्लामा इकबाल पार्क में 10वां नेशनल जैतून फेस्टिवल 2025 इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल का इनेकाद पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रावलपिंडी ने ऑलिव फाउंडेशन के ताउन से किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल अहमद की इस रिपोर्ट में। दो रोज तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में जैतून से बनी मसनूआत और मुख्तलिफ इकसाम के पौधों के स्टॉल्स अवाम की तवज्जो का मरकज बने रहे। मेहमानान गिरामी ने फेस्टिवल के इंतजामात को सराहा और जैतून की काश्त के फरोग के लिए ऐसे इवेंट्स को खुश आइंद करार दिया। तकरीब के दौरान मेहमानों को व सेब की खास अजरक और पगड़ी के तोहफे पेश किए गए। मुंतजमीन को बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड से नवाजा गया। DGPHA अहमद हसन राजा का कहना था कि नेशनल जैतून फेस्टिवल उन काश्तकारों को खिराज तहसीन है जिन्होंने पाकिस्तान को जैतून के शोबे में खुद कफील बनाने में नुमाया किरदार अदा किया। इख्तितामी तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब, कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खट्टक और DGPHA अहमद हसन राजा ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ फैसल अहमद सत्ती, चैनल 5 न्यूज, रावलपिंडी।
मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज कर दी गई है। जिला इंतजामिया और सियासी क़यादत के बाहमी ताउन से अरबों रुपए के अवामी फलाही मंसूबों की मंजूरी दी गई। मुल्तान में DCC ऑफिस में ऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला इंतजामिया और सियासी क़यादत ने मिल बैठ कर तरक्याती मंसूबों पर गौर किया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु, अरकान असम्बली अली हैदर गिलानी और दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में 4 अरब 85 करोड़ रुपए की नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अवामी फलाह और बहबूद के मंसूबे शामिल हैं। तमाम महकमों के अफसरान ने मुख्तलिफ स्कीमों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन कमेटी सलमान नईम ने कहा कि अवामी मुफाद के मंसूबे हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं, जिनसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने कहा कि तरक्याती कामों में शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की रफ्तार मजीद तेज की जाएगी। चिन्योट सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात सुहेब अहमद बर्द का चिन्योट का दौरा। चिन्योट फैसलाबाद की तामीराती सड़कों का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने तामीराती अमल पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सुहेब अहमद बर्द ने दिसंबर 2025 तक बाकी मानदा काम मुकम्मल करने की हिदायत की। सूबाई वजीर का कहना था कि तामीराती क्वालिटी को हर कीमत पर मलूज़ खातिर रखा जाएगा। चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर से फासले सिमट जाएंगे। कसूर में 5 न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने फौरी नोटिस लेते हुए शहर भर में बावले और आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। ऑपरेशन के दौरान मुत्तदिद इलाकों में आवारा कुत्तों को तल्फ किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने खबर का सख्त नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार को फौरी कार्रवाई की हिदायत की, जिसके बाद शहर भर में बावले और आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के दौरान कसूर शहर और तफरीही मकामात पर दर्जनों आवारा कुत्तों को तल्फ किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली का कहना है कि शहरियों को महफूज और साफ माहौल फराहम करना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा है कि गफलत या कोताही बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब जामशरू के करीब 7 और करमपुर में महकमा जंगलात की लाखों एकड़ जमीनों पर फसलें काश्त करने का अमल जारी है। मकामी अफराद का कहना है कि महकमा जंगलात के एहलकार और बाअसर अफराद इसमें शराकतदार हैं, जिसके बायस गरीब किसान मुतासर हो रहे हैं। मकामी लोगों और जराये के मुताबिक महकमा जंगलात के एहलकार और उनके अमले के साथ बाअसर अफराद शराकतदार बनकर हजारों एकड़ जमीन पर फसलें लगा रहे हैं। हालिया सूरत हाल में शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तहकीकात की जाए और सरकारी जमीनों को गरीब आवाम के लिए महफूज बनाया जाए। रिनाला खोर्ट के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5000 पौधे लगाने की शजरकारी मुहिम जारी है। स्कूल इंतजामिया और तलबा ने स्मोग और मौसमी तब्दीलियों के खतरात के पेश नज़र पौधे लगाकर माहौल दोस्त सोच को फ़रोग़ देने का अज़्म ज़ाहिर किया। मुहिम का मकसद स्मोग से बचाव और मौसमी तब्दीलियों के असरात को कम करना है। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा ने आगाही वॉक भी की, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। प्रिंसिपल का कहना है कि पौधे लगाना आइंदा नस्लों के लिए नेक कदम है और स्कूल इंतजामिया ने पौधों की देखभाल के लिए खुसूसी प्लान भी तैयार कर लिया है। माहिरीन के मुताबिक ज्यादा दरख्त लगाने से फिजा साफ और सेहतमंद रहती है और तलबा का अज़म है कि शजरकारी के जरिए माहौल को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।